हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे, क्योंकि मेरा तो प्रॉफिटेबल नहीं था। आज बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि जो सोचा था वो नहीं हुआ। लास्ट के आधे घंटे के मूव ने और जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया है निफ्टी ने, उसने बहुत बेकार ये दिया था। ये देखिए, पहले डाउन मूव, फिर अप मूव, डाउन मूव और फिर सीधा अप मूव। और ये डाउन मूव अप मूव भी ऐसे नहीं थे कि मतलब छोटे छोटे थे। जैसे कि उसने डे हाई पे स्टार्ट किया, डे लो तक डाउन मूव, ऑलमोस्ट डे हाई तक अप मूव, डे लो तोड़ के नीचे डाउन मूव, और फिर डे हाई के ऊपर एक वापस अप मूव। सो दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरीज जो मैंने ट्रेड की है। बट ठीक है, हैपेंस, मार्केट है, होते रहता है। तो अभी आते हैं अपन इस पे, जो कल का एक्सपायरी है। कल 3 एक्सपायरी है बाय द वे। अपना सेंसेक्स का है, और जो मंडे की 2 एक्सपायरी है, बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, उसका भी कल ही है एक्सपायरी। ठीक है, क्योंकि मंडे को छुट्टी है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस इन मुंबई। तो अभी इसका डेली चार्ट देखते हैं पहले तो। मिड कैप निफ्टी का मतलब दिस इज सुपर बुलिश। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड इट इज शोइंग डिसेंट स्ट्रेंथ। तो दिस इज सुपर बुलिश। तो इसका कोई यही नहीं है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। एंड द रेंज दैट आई हैव गिवन इज 11,100 ऑन द डाउन साइड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर डिसाइसिवली ब्रेक किया और अभी ऊपर जा रहा है। तो 11,100 ऑन द डाउन साइड एंड 11,400 ऑन द अप साइड। ठीक है, 450, सॉरी, 11,450 ऑन द अप साइड। अभी ये पता चलेगा क्यों इतना दूर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा, अदरवाइज दिस मूव्स विल ब्रेक यू ऑफ। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी में भी कुछ यही कहानी थी। थोड़ा ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, लेकिन क्योंकि इसका आज एक्सपायरी नहीं था, इसलिए इतने भयंकर मूव्स नहीं देखने मिले। बट आपको पता है कि अगर मिड कैप का एक्सपायरी होता आज, तो फिर तो खत्म ही था। मतलब निफ्टी तो एटलीस्ट 1% का मूव देता है ऊपर नीचे, ये सीधा 2-2, 3-3% का भी मूव देने का कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये था इसका एनालिसिस छोटा सा। एंड इसके इंटरडे के लेवल्स देखे तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है 11,185। तो 11,185 का लेवल देखना है। अगर ये टूट के नीचे जाता है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका क्लोजिंग 275 पे है, तो 185 कहाँ टेस्ट करने आएगा। ये भी 100 पॉइंट नीचे, तो मेरे हिसाब से नहीं गिरना चाहिए कल। बट अगर अगर आता है तो दिस इज़ अ गुड सपोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो फिर 11,100 का तैयारी हो सकता है। बट आई सी इट वेरी मच नॉट हैपनिंग। ठीक है, एंड अगर थोड़ा सा और टाइम फ्रेम ऊपर करे, तो अभी ये डिसीजन नो मैंस लैंड, मतलब ये ऊपर का कितना भी जा सकता है, तो इसके लिए अभी कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। ठीक है, तो अगर 11,300 के ऊपर टिकता है थोड़ी टाइम, तो थोड़ा सा 100, 150, 100 पॉइंट का और मूव आने का क्षमता रखता है, जैसे कि अभी अपना मार्केट सेंटिमेंट्स चल रहा है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से। ठीक है, सो वेट एंड वॉच क्या होता है अपना मिड कैप निफ्टी में। बट ये इंडेक्स को कल ट्रेड शायद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अपने पास दूसरे स्टेबल इंडेक्स है, जैसे कि सेंसेक्स और बैंकेक्स। बैंकेक्स में वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, तो आई वुड मोस्ट प्रोबेबली गो विथ सेंसेक्स, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी रहेगा उसमें भी, लेकिन वो क्योंकि बड़ा ये है, तो ज़्यादा मूव्स उसमें ऐसे भयंकर नहीं आएंगे, अगर मार्केट कल भी ऐसा ही रहा तो। ठीक है, इसका फटक से ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आप देख पाओगे कि इट इज सुपर बुलिश, सुपर डुपर बुलिश। इसमें कॉल राइटिंग बहुत दूर दूर तक हुई है और पुट राइटिंग अंदर घुस घुस के हुई है। इफ यू सी ओवर हियर, सब रेड बार्स दिख रहे हैं आपको। एंड द ब्रिलियंट पार्ट अबाउट इट इज पीसीआर इज 1.36। इसका मतलब पुट ज़्यादा है सिस्टम में। तो पुट्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा बेरिश, सॉरी, अपना बुलिश है। सो इट इज़ गिविंग वेरी वेरी बुलिश सिग्नल्स मिड कैप निफ्टी, तो एटलीस्ट तो वॉच आउट। 11,300 के ऊपर जाएगा तो रॉकेट बन सकता है ये। ठीक है, अभी वापस अभी 200 पॉइंट का मूव वगैरह तो नहीं आएगा कल, आई डोंट थिंक सो आएगा, बट स्टिल वी नेवर नो। ठीक है, तो ये था आपका मिड कैप का एनालिसिस। अभी आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स करंटली इज एट 73,663। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखे तो यही जैसे कि निफ्टी का था। पहले डाउन मूव, अप मूव, डे हाई, नीचे लोअर तोड़ के आया, फिर ये भाग गया। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज निफ्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर अपन 30 मिनट्स के चार्ट पे जाए, तो ये रहा रेंज 74,400 ऑन द अपसाइड एंड 73,000 ऑन द डाउन साइड। इसका एक इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, वो है अराउंड 73,400 के आसपास का सपोर्ट है।
ये टूटेगा तो 73,000 पे मुश्किल है, बट यहाँ पे आके थोड़ा बाउंस बैक लेके थोड़ा ऊपर के साइड ये देना चाहिए मूव, मुझे लग रहा है। एंड 74,400 तक तो कल नहीं जाएगा। 800 पॉइंट का मूव आई डोंट सी इट हैपनिंग, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट 1%। तो आज के भयंकर मूव के बाद वापस 1% मूव देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस। एंड ये सेंसेक्स का अगर ऑप्शन चेन देखे तो ये देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये देखिए 73,700 पे तो है अभी अपन एटीएम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग 74,000 पे है। इफ़ यू सी दिस द लेंथ ऑफ द बार विच इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू ऑल द पुट का। देखिए पुट में इतनी पुट राइटिंग हुआ नहीं है यहाँ पे सेंसेक्स में एटलीस्ट। द हाईएस्ट पुट रेटिंग इज नॉट 73,000, जो कि बहुत दूर है 73,700 से, अराउंड 700 पॉइंट, अराउंड 1% दूर है। एंड द हाईएस्ट पुट रेटिंग, हाईएस्ट कॉल रेटिंग इज एट 74,000। तो ये थोड़ा सा बेरिश तो नहीं बोलूंगा, बट नॉट सो बुलिश सिग्नल्स दे रहा है ऑप्शन चेन, ठीक है। बट प्राइस एक्शन एज आई मेंशनड कि काफ़ी ज़्यादा ये है बुलिश है, ड्यू टू दिस लास्ट हाफ एन आवर। तो कल शायद होपफुली थोड़ा साइडवेज मार्केट हो, शांत हो तो ही बेटर है, वरना तो 3-3 एक्सपायरी है, पता नहीं कल मार्केट। और तीनों अलग-अलग टाइप के, ठीक है। मिड कैप मतलब आपका पूरा मिड कैप का यूनिवर्स हो गया, बैंक एक्स मतलब पूरा आपका बैंकिंग स्टॉक्स हो गया, और सेंसेक्स मतलब आपका आईटी, फार्मा, ये वो सब हो गया रिलायंस पकड़ के। तो सब टाइप के स्टॉक्स का कल एक्सपायरी है, मतलब इंडेक्स का कल एक्सपायरी है, और उसमें सब टाइप के स्टॉक्स आते हैं, तो ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब कल इट विल बी अ गुड डे टू ट्रेड एक्चुअली। इफ यू आर सक्सेसफुल टुमारो तो मतलब ऐसा यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस एज अ ट्रेडर, राइट। कि थोड़ा सा कोई जैसे कि बजट के डे पे थोड़ा सा एक हाथ मार लिया, अभी इलेक्शन के इसमें थोड़ा सा यू कैन ट्राई इट आउट, राइट। एंड इफ यू आर सक्सेसफुल देन तो जो नॉर्मल टाइम्स रहते हैं उसमें तो आप भर भर के कमाओगे ही। सो दीज आर सम चैलेंजिंग टाइम्स, बट इसमें थोड़ा सा पोजीशन साइज कम कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यू शुड कंप्लीटली स्टॉप ट्रेडिंग, ठीक है। थोड़ा सा एक फ्लेवर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अ लॉट ऑफ पीपल हैव अदर ओपिनियन कि भाई पूरा छोड़ ही दो, बट आई थिंक कि थोड़ा सा ट्रेड लेते रहना चाहिए, ठीक है। सो अगेन रिवाइजिंग द लेवल्स, 74,400 ऑन द अपसाइड, 73,000 ऑन द डाउन साइड। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे आपका रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपका रहेगा 73,400 ऑन दी डाउन साइड, एंड 74,000 ऑन दी अप साइड, ठीक है। अभी आते हैं अपन लास्ट इस पे, बैंक एक्स, जो कि है S&P का बैंकिंग इंडेक्स। इसका अभी इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 54,778। आई डोंट थिंक दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। अच्छा नहीं, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बट क्लोजिंग कुछ 804 वगैरह कुछ आया है, ठीक है। हाँ ये रहा 803, ठीक है। 54,803 पे क्लोजिंग आया है इसका। सो इसका रेंज रहेगा 55,500 ऑन द अपसाइड एंड 54,200 ऑन द डाउन साइड। अभी इसमें अगर भयंकर डाउन मूव आ गया तो थोड़ा सा वाट लग सकता है, लेकिन 54,200 आई थिंक इज अ गुड गुड सपोर्ट लेवल, विल सी फाई। क्योंकि ये देखिए 54,200 54,100 के आसपास जाके ही दो बार रिवर्स किया इसने, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस आया, फिर यहाँ से वापस रिवर्स किया उसने। तो दिस विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारो। एंड रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है 55,500 एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टुमारो एज वेल। और यहाँ से इफ यू सी 800 से 500, 800 से 500, इट इज ऑलमोस्ट 1.25 1.3% अवे फ्रॉम CMP, एंड दैट इज करंट मार्केट प्राइस। तो इतना मूव वापस कल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है। एंड एक बार इसका झलक मार लेते हैं ऑप्शन चेन पे भी। ये बैंक एक्स का ऑप्शन चेन अभी लोड हो रहा है, ये आ गया, अपन जाते हैं 54,800 पे। सो इफ यू सी यहाँ पे 55,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, एंड 54,800 पे भी है, 54,500 पे भी आपका कॉल रेटिंग थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 54,500 पे यहाँ पे आपका पुट रेटिंग भी है। सो इतना मिक्स्ड, मतलब इतना ये सिग्नल नहीं दे रहा है, कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं दे रहा है अपने को ऑप्शन चेन, बट स्टिल इट इज नॉट एज बुलिश एज मिड कैप निफ्टी जितना था, ठीक है। मिड कैप निफ्टी तो बहुत ज़्यादा भयंकर बुलिश सिग्नल्स दे रहा था, बट सेंसेक्स और बैंकेक्स इतना बुलिश नहीं दे रहा है, ठीक है। बट बेरिश भी नहीं दे रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन दैट इट हैज क्रिएटेड इन द लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। तो बेरिश भी नहीं है, बुलिश भी नहीं है। एंड साइडवेज तो होगा नहीं मार्केट, आई एम प्रिडिक्टिंग, मतलब आई एम होपिंग कि साइडवेज हो, बट मेरा प्रिडिक्शन ये है कि साइडवेज नहीं होगा।
थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, ये जैसे ऊपर नीचे हो रहा है वैसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा अभी से इलेक्शन तक। अभी 15 दिन ही बाकी है, एंड ट्रेडिंग डेज तो उसमें से भी कम ही होंगे। सो ये था एनालिसिस आपका मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स का। सो कल 3 एक्सपायरी है। आई वुड से टेक केयर, ये कभी बोलता नहीं हूँ बट टेक केयर, क्योंकि कल बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल बट स्टे इन द गेम एंड प्ले विथ लिटिल कैपिटल इफ यू विश टू, बट प्ले द गेम. So, thank you if you have reached here. So, please like, share, subscribe, and I will see you tomorrow. Thank you.